देखो बच्चों, आज हम 10th क्लास का समीकरण वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। समीकरण का मतलब क्या होता है? समान करना। समान करना हम मैथ में भी करते हैं ना, समान करना, ठीक है ना। और हिंदी में इसको हम समीकरण कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं ना। तो समीकरण का अर्थ क्या होता है? मान लीजिए इधर ये 3 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और इधर बच्चा एक बैठा हुआ, तो ये असंतुलित है, इनबैलेंस्ड है, ठीक है। अगर मुझे इसको बैलेंस करना है, संतुलित करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि 2 बच्चे इधर और लाने पड़ेंगे। 2 इधर बच्चे और लाने पड़ेंगे ना। तो अब हम क्या करेंगे कि एक तो पहले है ही, 2 बच्चे लाएंगे तो दोनों का बैलेंस बन जाएगा। जैसे जैसे तराजू में हम 1 किलो टमाटर लेने बाजार में गए, तो भैया ने, सब्जी वाले ने तराजू के अंदर अगर 1 किलो का बट्टा रखा है, 1 किलो वेट रख दिया, तो वो 1 किलो टमाटर जब पूरे हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? बैलेंस। बैलेंस हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा, और तो हमें वो संतुलित मिल जाएगा। और अगर असंतुलित है तो टमाटर अगर ज्यादा है तो उसमें से निकालने पड़ेंगे, और अगर टमाटर कम है तो उसमें डालने पड़ेंगे। तो ठीक इसी प्रकार बच्चों, कोई भी चीज को हम संतुलित कर सकते हैं। चीज मतलब, अब साइंस पढ़ रहे हैं, पदार्थ। पदार्थ होते हैं ना, जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो पदार्थ कहलाती हैं, ठीक है ना। और वो किसी न किसी तत्व से बनी होती हैं। तुम्हें पता है कि हमारे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी होती है बेटा? ठोस, द्रव, गैस। वेरी गुड। ठोस, द्रव और गैस। और बच्चों उसके लिए हमारे पास जो, देखो अब जो हमारा ठोस है, हम इंग्लिश में इसे सॉलिड कहते हैं ना, सॉलिड कहते हैं। और हाँ, और द्रव को क्या कहते हैं? लिक्विड। वेरी गुड। और हमारा गैस वाला, उसको क्या कहते हैं? गैसीय। तो जी लगा दिया, जी लगा दिया। ऐसे ही देखो बेटा, अब जैसे एक उदाहरण देते हैं हम, और जो अभिक्रिया शब्द आया ना यहाँ पे, अभिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन। रिएक्शन, मान लीजिए मैं बैठी थी, बैठे बैठे एकदम से मेरे हाथ पर गरम गरम चाय गिर गई, एकदम से चाय का गिलास गिर गया, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? मेरा हाथ जल जाएगा, लाल लाल निशान पड़ जाएंगे, हो सकता है मेरी स्किन भी फोले से पड़ जाए उसके ऊपर, ठीक है ना। तो मेरे को बड़ा दर्द भी होगा, वो रिएक्शन हुआ ना मुझे, है ना, अभिक्रिया हुई वो मेरे को। और एक्शन क्या होती है? क्रिया। मतलब चाय का गिरना जो था वो तो क्रिया थी, क्या थी? क्रिया थी, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जो मुझे दर्द हुआ, मेरे को जलन महसूस हुई, वो फफोले पड़ गए, वो क्या था? रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया। अब बच्चों इसमें एक शब्द और आएगा, अभिकारक और उत्पाद। ये आएगा ना। अभिकारक क्या है? जो चाय बनी थी, जो चाय बनी, चाय की पत्ती थी, पानी था, उसके अंदर दूध था, पानी था, चीनी थी, ठीक है। ये सारे क्या थे? अभिकारक, यानी कि एक किस्म से ये कह लो पदार्थ, ठीक है। और जब हमारी चाय बन गई, जब उसे हमने गर्म किया, ऊष्मा चाहिए थी ना, तो ऊष्मा चाहिए थी और गर्म किया, तो वो एक उबलता हुआ घोल बन गया। तो क्या परिवर्तन हुआ? वो उसमें रंग में, तापमान में और अवस्था में। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो किसमें परिवर्तन आया है? हमारे रंग में, अवस्था में और तापमान में। क्योंकि वो एक रंग से क्या हुआ? पहले तो चीनी सफेद दिखाई दे रही थी, दूध भी सफेद दिखाई था, पानी का कोई रंग अलग सा नहीं दिख रहा था, और उसके बाद पत्ती डार्क ब्राउन कलर की थी, ठीक है ना। लेकिन वो सारा एक घोल बन गया, ब्राउन ब्राउन कलर का, है ना, ब्राउन ब्राउन कलर का घोल बन गया, जो चाय का रूप ले लिया जिसने। तो ये सब परिवर्तन आ गए ना, उसका रंग भी बदल गया, उसकी अवस्था भी बदल गई। जो चीजें अलग अलग थी, चीनी उस समय ठोस रूप में थी, पत्ती भी थी ठोस रूप में, दूध लिक्विड रूप में था, द्रव में था, पानी भी द्रव में था, लेकिन वो सब मिलकर एक चाय का क्या बन गया? घोल बन गया। ऊष्मा पर, ऊष्मा यानी कि हमने जब उसको रसोई की गैस पर
रखा, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसका रूप, उसका रंग, उसकी अवस्था और उसके तापमान में वृद्धि हो गई। वो एक तेज उबलता हुआ हमें घोल मिला जिसे हमने चाय कहा, और वो ही चाय जो उन अभिकारकों से मिली थी, तो उत्पाद क्या बना? चाय। उत्पाद क्या बना बेटा? चाय। समझ आ गया? तो अभिकारक और उत्पाद आपको क्लियर हो गए हैं। फिर उसके बाद बच्चों, अब जब हमने मान लीजिए, अब ये जो हमारे जितने भी तत्व हैं, हमारे अभिकारक होते हैं, इनके लिए हमने ना अपनी पढ़ाई को आसान करने के लिए, हम ज्ञान को आसान करें, तो उसके लिए छोटे छोटे ना इन्होंने प्रतीक बना दिए, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 होता है ना। तो इस तरीके से बच्चों इन्होंने एक छोटे छोटे समीकरण बनाकर कौन सा बैलेंस में यानी कि संतुलित है, तो उसे कौन सा असंतुलित है, यही इस पाठ में हम सारा पढ़ने जा रहे हैं। फिर है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन। परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। भाई देखो, अगर परमाणुओं की संख्या समान है तो वो कौन सी स्थिति होगी? संतुलित। बस, वेरी गुड, वो संतुलित होगी। और अगर असमान है तो वो असंतुलित होगी। तो हमें उधर से टमाटरों की तरह उधर से कुछ उठाना पड़ेगा, उधर उसके साथ डालना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया, इधर हम ये 5 बच्चे बैठे हुए हैं, 5 बच्चे, आप थोड़ा आगे आओ, 5 बच्चे ये बैठे हैं और इधर एक बच्चा बैठा है, तो ये तो टोटली असंतुलित हो रहा है ना, ये तो असंतुलित अवस्था। तो हमें 4 बच्चों की जरूरत है इधर, तब हम उसको संतुलित कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे प्रयोग हम अपनी डेली लाइफ में बहुत देर से देखते हैं। मान लीजिए किसी क्लास के अंदर तो 60 बच्चे हैं और एक क्लास के अंदर 35 बच्चे हैं, तो वो क्लास टीचर कहेगा प्रिंसिपल से, सर मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, प्लीज थोड़े बच्चे इसमें से कम कर लीजिए। तो प्रिंसिपल सर क्या करेंगे? प्रिंसिपल सर क्या करेंगे? जिस क्लास में कम बच्चे थे, 35 थे, तो जिस क्लास में 60 थे ज्यादा वाले, उसमें से 25 बच्चों को इधर लेकर आ जाएंगे और उसका बैलेंस बन जाएगा। दोनों टीचर खुश हो जाएंगे, क्योंकि किसी की क्लास में ज्यादा हो तो वो भी तो अनकंफर्टेबल होते हैं, ज्यादा बच्चों के साथ पढ़ाना मुश्किल कार्य होता, ठीक है। और जिसके पास कम थे उसके पास भी आगे इक्वल हो गए ना वो, तो जो इक्वल है ना, इसे ही हम समीकरण कहते हैं। गुड, शाबाश। तो साइंस की क्लास के अंदर जो हमारा 10th क्लास का पहला चैप्टर है बच्चों, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ आ गया? सच बताइए, किस किस को समझ आ गया मुझे बताओ, हाथ उठाओ, शाबाश। तो बेटा देखो, पाठ, कोई भी पाठ पढ़ने से पहले अगर हम उसकी बेसिक जानकारी ले लेंगे ना, तो वो पाठ हमें कितना भी कठिन हो एकदम आसान लगने लगता है। और यही हमारी क्लास की जो है एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को हम पहले समझा देते हैं, फिर बच्चे स्वयं करने लगते हैं। आपको पता है ना, आप खुद ही करते हो ना उस काम को, खुद ही करते हो ना बेटा, आप एकदम आपके लिए इजी हो जाता है। फिर आप अपने आप नोट्स भी बनाते हैं। कभी भी आपने ये देखा होगा कि जब मैं आपको समझा देती हूँ उसके बाद नोट्स बनाने का काम आप खुद करते हो ना बच्चों, खुद करते हो ना। आप कहीं अगर समझना है तब आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, करते हैं ना। तो बेटे इसलिए समझाना पहले बहुत जरूरी होता है। देखो आप ही ने बताया मुझे सब कुछ, आप ही ने बताया। रासायनिक अभिक्रिया के जो 5 प्रकार है ना, आप तेज बोलो थोड़ा। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि इसके हमारे 5 हैं। अब इसने 5। अच्छा बच्चों, एक और इसने हमें बताई है बात कि कंकाली समीकरण। अब कंकाल आपको पता है स्केलेटन जैसा, जिसमें से सब कुछ निकलता है, जिसे हम भूतसा कहते हैं, है ना, भूत आ गया, भूत आ गया से वो कंकाल होता है, हड्डियों का ढांचा सा होता है, जो वो हमारी साइंस लैबों में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देखने को मिल जाता है। तो अब कंकाल का मतलब तो क्या, इसमें कुछ नहीं है, जैसे वो एज इट इज जैसा भी है, वो ढांचा जैसा भी ढांचा है। तो इसने कुछ कंकाली समीकरण भी बताए हैं।
कंकाली समीकरण में वो ये कहता है कि कुछ तो ये असंतुलित होते हैं। असंतुलित मतलब इनबैलेंस्ड होते हैं, ठीक है। तो उनको तो हमें क्या संतुलित बनाना पड़ेगा ना। हम एक किस्म से जो कंकाली समीकरण है उन्हें हम एक किस्म से मृत मान लो, है ना। उनमें जान फूकेंगे तब जब उनको हम बैलेंस कर देंगे। तो यानी कि हम कुछ ना कुछ ऐसा उसके अंदर करेंगे, कोई ऐसा तरीका अपना देंगे कि वो जो है समीकरण जो है संतुलित बन जाए। और कुछ ये भी बता रहा है कि जो कंकाली समीकरण है ना, वो समीकरण असंतुलित ही रहते हैं, उनको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती, वो एज इट इज ही चल जाता है। समझ गए भाई? भाई वो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। और जैसे मुझे अभी शिवम ने बताया कि इसके 5 प्रकार होते हैं। शिवम एक बार को रिपीट करो। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपचयन उपचयन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। हाँ, अब ये अभिक्रिया यानी कि जो रिएक्शन है, ये सारे जो कि रिएक्शन है, एक्शन का रिएक्शन, ये 5 तरीके से हो सकता है। और ये जो 5 तरीके आपको चुटकियों में ही पता लग जाएंगे। संयोजन का मतलब इकट्ठा कर लो, है ना, इकट्ठा कर लो उनको। तो संयोजन कर लेंगे यानी कि हम उन्हें संतुलित करने लगेंगे। कुछ कम है तो उससे लेंगे, कुछ ज्यादा है तो उसको हटाएंगे, यही होता है ना। अब कितना आसान होगा। अब ये बताओ, आपको कोई भी चीज ऐसी है जो समझ नहीं आई होगी, तो भैया अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, परमाणु तत्व तो तुम्हें पता है अणु परमाणु से बने हुए, तो उनमें से कुछ कम कर देंगे, कुछ ज्यादा करते जाएंगे। हर अभिक्रिया के अनुसार हम अपने फार्मूले बनाते चले जाएंगे। और यही तो हमारा पहला चैप्टर है ना, रासायनिक अभिक्रिया। तो हम तो अब रसायन का मतलब तो यह कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना बेटा। तो अब आज की क्लास आपको समझ आई? अपने आप कर लोगे आप सारे। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे जरूर मेरे से पूछिए, ठीक है बेटा। शाबाश, वेरी गुड। अब आप ये देखो, जब हमने इतनी आसानी से इतनी मुश्किल चीज को समझ लिया, आपने समझा, आप ही ने बताया ना, तो बेटा ये बात बताओ, बोर्ड की परीक्षा में हम क्यों नहीं बटे नंबर लाएंगे? नहीं लाएंगे? चाहे तो वहाँ बहु वैकल्पिक प्रश्न आ जाए, एमसीक्यू जिसे कहते हैं, या वहाँ पे 1 नंबर वाले आ जाएं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएं, तब भी हमारे नंबर कटेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें तो सब कुछ क्लियर है। हमने ध्यान से समझा है क्लास के अंदर, ठीक है ना। हमने उसको बड़े ध्यान से समझा है, और समझ के जब पेपर करते हैं तो कई नंबर कटते हैं बच्चों, कहीं नहीं कटेंगे ना, तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और आपके स्कूल के टीचर खुद खुश होंगे जब आप यहाँ से पढ़कर जाएं। जब हम यहाँ से बच्चों की पाठशाला से पढ़कर जाते हैं, तो आप अपने विद्यालय के जो आपके टीचर्स हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट के टीचर हैं, उनको बेटा बताया करो, उन्हें बताया करो कि हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, तो वो बड़े खुश होंगे, वो बहुत खुश होंगे। क्योंकि स्कूल भी तो हमारी परफॉर्मेंस के नंबर देता है ना, तो वो आपको पूरे नंबर देंगे। और उधर से आपने अच्छे से समझा हुआ है, और जब आपने समझ के पेपर को किया है, जो वो पूछ रहा है बोर्ड हमसे, जिस भी प्रश्न का उत्तर जो होगा वो पूछ रहा है, तो हमारे नंबर कोई कटेंगे? बताओ नहीं कटेंगे ना। तो हमारे नंबर अच्छे आएंगे और हम अच्छे नंबर लेकर पास हो जाएंगे, ठीक है बेटा। शाबाश, चलो अब अपना काम शुरू करते हैं।